हेलो, आज मैंने अपने प्रोडक्टिव डे की स्टार्टिंग की है मॉक टेस्ट के साथ। और आप सभी को पता ही है कि मैं अभी मॉक अड्डा 24/7 से देती हूँ क्योंकि इसका लेवल इजी होता है और मैं सोच रही हूँ कि एक बार इजी मॉक में अच्छे से परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी मेंटेन कर लूँ, उसके बाद फिर मैं मॉडरेट लेवल एंड हाई लेवल पे शिफ्ट करूँगी। IBPS क्लर्क प्री का फुल लेंथ मॉक दे रही हूँ मैं आज। मॉक का लेवल तो ईजी था, क्लर्क के हिसाब से ही था लेवल, पर मुझसे नहीं बन पाए थे ज़्यादा क्वेश्चन क्योंकि मैं बीच में छोड़ दी थी मॉक देना, जिस वजह से मेरी स्पीड एंड एक्यूरेसी काफ़ी लो हो गई है। क्वांट में मेरे से जो आंसर नहीं निकलता है या फिर उसके क्लोज रहता है, मैं उसी को टिक कर देती हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिस वजह से क्वांट में मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। आज के मॉक में अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन था जो मुझसे नहीं बना, जिसमें कि मैं टाइम वेस्ट की हूँ। उसके बाद जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन मैं उठाई थी वो सारे क्वेश्चन मुझसे बने थे। अर्थमेटिक तो फिर भी ठीक है, पर सिंप्लीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं बने थे, मुझसे आंसर नहीं निकला था और मैं टाइम भी उसमें दे दी थी। जैसे कि मैं बताई कि मैं कुछ दिनों से मॉक नहीं दे रही थी, तो सुबह मैं जून मंथ का करंट अफेयर रिवाइज कर रही थी, जिस वजह से मेरा सुबह का टाइम मेरे लिए बेस्ट होता है। सुबह के टाइम मैं ज़्यादा एफिशिएंट रह पाती हूँ, जिस वजह से मैं सोचती हूँ कि जो मेरे लिए मुश्किल है वो मैं पहले कर लूँ। इसीलिए अगर मैं जीए का क्लास रिवीजन करती हूँ तो मुझसे मॉक रह जाता है और मॉक करती हूँ तो जीए का क्लास रह जाता है। सुबह के टाइम में मैं मॉक भी दे दूँ और जीए का भी क्लास कर लूँ, ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए क्योंकि सुबह के टाइम मुझे काम करना पड़ता है। इंग्लिश सेक्शन स्किप कर दी थी मैं, जिस वजह से ओवरऑल परसेंटाइल मेरा 41 आया, रीजनिंग में 67 एंड क्वांट में 59.8। क्वांट में एक क्वेश्चन गलत हुआ था जिसका आंसर नहीं आया था, पर जो मेरे से गलत आंसर निकला था उसके क्लोज ऑप्शन को मैं टिक कर दी थी। इंग्लिश तो मैं पूरा स्किप कर दी थी और क्वांट में जो एक क्वेश्चन गलत हुआ था वो ये क्वेश्चन था जो कि मैं गलत आंसर टिक कर दी थी। रीजनिंग में मुझसे 3 क्वेश्चन गलत हुए थे, ऑर्डर एंड रैंकिंग को मैं पूरा गलत ही बना दी थी। अगर आप मेरे रीजनिंग मॉक वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लास्ट में बनाती हूँ क्योंकि उसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है और रॉन्ग हो जाता है, जिस वजह से मैं स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे उसको स्किप की थी, वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का था। मॉक को अच्छे से एनालाइज करने के बाद मैं पानी भरने चली गई थी। उसके बाद 8 बजे मैं बैठी थी करंट अफेयर की क्लास करने। करंट अफेयर में मैं स्पोर्ट्स वाले जितने भी न्यूज़ होते हैं उसको स्किप ही करती हूँ क्योंकि वो मुझसे याद नहीं होते, मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं है स्पोर्ट्स में तो मुझसे याद भी नहीं होते। आप सब मेरी जैसी गलती बिल्कुल भी मत करना, स्पोर्ट्स के न्यूज़ भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद मैं लॉन्ग ब्रेक ली थी और 11 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठी। SBI PO प्री के लिए DI का जितना भी क्लासेस हुआ था वो सब अभी रिकॉर्डेड पे चले गया है, तो उसी को कंप्लीट कर रही हूँ मैं DI का क्लास कर ही रही थी, तब तक हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी और ये फूल हमारे घर में पहली बार खिला है तो रिकॉर्ड करना तो बनता है। अगर आप सभी नोटिस किए होंगे तो DI की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ORS घोल पी रही थी क्योंकि मुझे चक्कर आने लग गए थे। कल से मुझे चक्कर आ रहे हैं, शायद दिन भर पढ़ाई करने की वजह से और माइंड को स्ट्रेस देने की वजह से कमज़ोरी आ गई है, तो आगे का क्लास में बेड में बैठकर कंटिन्यू की थी DI का। और मुझे लगता है कि हम सारे एस्पिरेंट के साथ ऐसा होता है कि पढ़ाई की वजह से अक्सर हम लोग अपने हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं और ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है। उसकी वजह से मैं दिन भर आज बेड पे ही बैठकर क्लास कर रही थी, चाहे वो DI हो या फिर पजल की प्रैक्टिस हो। शाम को पूजा करने के बाद मैं लग गई थी हिंदी की क्लास करने में, और हिंदी की क्लास करना रोज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे प्रैक्टिस धीरे धीरे होती है पर होते रहती है। मुझे कमेंट आया था कि मेरे लास्ट ईयर हिंदी में कितने स्कोर आए थे, तो 12.5 क्लर्क में आए थे और PO का मुझे याद नहीं है और मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट भी नहीं है। अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट आ गए तो मैं शॉर्ट्स में ज़रूर अपलोड करूँगी। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आप मेरी रियल जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।